राम भी चले गए, रावण भी चला गया, कृष्ण भी चले गए, कंस भी चले गए, देवकी और सुपर्णखा दोनों चली गई। जाना तो सबको है, लेकिन जाने जाने में अंतर भी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कोई तो पाप की जंजीरों में बंध कर आत्मा जाती है और कोई पुण्य के सिंहासन पर बैठकर जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। ज़्यादा देर परेशान नहीं करूंगा आपको, आज बहुत जल्दी बंद कर दूंगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत है, क्योंकि आज भीड़ बहुत है, क्योंकि आज लोग भूखे बहुत हैं, क्योंकि लोग आज रात में सोए नहीं हैं, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आई है, क्योंकि रात में ठंडी बहुत थी, ठिठुर गए लोग। सब क्योंकि बताता रहता हूं। धर्म के प्रचार के लिए धर्म है क्या? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। मानस की चौपाई है, 3 बार दोहराइए महात्मा लोग आप भी। जब 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 हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब अधम लोग बढ़ते हैं, अभिमानी बढ़ते हैं, असुर बढ़ते हैं, असुर राक्षस, तो क्या होता है? तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, पशु शरीर नहीं, पंछी का शरीर नहीं, मनुज माने मनुष्य, मनुष्य का शरीर। कौन? प्रभु। तब तब धरी प्रभु मनोज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। क्या पहचान है कि मनुष्य के रूप में ये आत्मा प्रभु की आत्मा है? क्या पहचान है? ये पहचान है कि वो सबकी पीड़ा को हरता है, सबके कष्टों को दूर करता है, सबके दुखों को दूर करने का काम करता है और पूरे जगत को सुखी बनाने के लिए कदम उठाता है। तो समझ लेना, ये मनुष्य के रूप में भगवान ही आ चुके हैं। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा। गाइए बेटी। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। भव की पीड़ा, भव माने संसार, संसार में जो कष्ट हैं, जिसकी वाणी से संसार के कष्ट कम हो जाएं, जिसके ज्ञान को सुन करके संसार की तकलीफ में रिलीफ मिल जाए,
और जिसके दर्शन से दुनिया के दुख हल्के होने लग जाएं और जिसके पास में बैठने से मन को शांति मिलने लग जाए, तो समझ लेना कि ये मनुष्य के रूप में कोई परमात्मा ही अवतार लेकर आए हुए हैं। यही पहचान है। तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनोज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। मनुष्य का शरीर होगा लेकिन काम भगवान का होगा। कैसे? किसी नदी किनारे एक मंदिर था और मंदिर बहुत बड़ा था। नदी में बाढ़ आ गई, मंदिर डूबने लगा। गांव का मुखिया आया, मंदिर के पुजारी से बोला, पुजारी गांव चलो, मंदिर छोड़ो, डूबने दो भगवान को, डूबने दो मंदिर को। पुजारी बोला, भगवान की पूजा करते करते 40 साल निकल गए, भगवान खुद आएगा, हमको बोलेगा तभी हम चलेंगे। मंदिर डूब गया, पुजारी मंदिर की छत पे चढ़ गया, पुजारी के गले तक पानी आ गया। तो नाव लेकर के एक मल्लाह आया, बोला, पुजारी नाव में बैठ लो, दूर निकाल दूंगा, जान बच जाएगी। बोले, मैं नाव में बैठने वाला नहीं हूँ, भगवान पर विश्वास करने वाला हूँ, भगवान आएगा तब मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। नाव लेकर वो मल्लाह चला गया, मुंह तक पानी आ गया, केवल नाक बची। तो एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से रस्से डाला और हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई, पुजारी रस्सा पकड़ के ऊपर खींच के आ जाओ, बाहर निकाल देंगे, जान बच जाएगी। अरे बोले, हेलीकॉप्टर का रस्सा पकड़ने वाला पुजारी नहीं हूँ, भगवान का भरोसा है, जब भगवान आएगा तभी मैं जाऊंगा। हेलीकॉप्टर भी चला गया, बाढ़ बढ़ती गई, पानी चढ़ता गया, पुजारी डूब गया। पुजारी डूब गया, जब मरने लगा तब उसने कहा, भगवान तू झूठा है कि मैं झूठा हूँ, मेरी पूजा झूठी है कि तेरी भक्ति झूठी है, तू बता तो, मैं मर रहा हूँ, तू आया नहीं। तो भगवान ने कहा, पुजारी न मैं झूठा हूँ न तू झूठा है, लेकिन तेरी बुद्धि नहीं है। जब गांव से वो मुखिया आया था तो वो मुखिया नहीं था, मैं ही मुखिया का रूप धारण करके तुझे बताने आया था कि मंदिर छोड़ गांव में चल, तो भी तू नहीं माना था। तू हठी है, जिद्दी है, विवेक नहीं है। दोबारा जब तेरा मुंह डूबने लगा तो नाव लेकर जो आया था कोई और नहीं आया था, मैं ही मल्लाह बन करके आया था और तुझसे कहा था नाव में बैठ लो, पार कर दूंगा, तूने कहा नहीं बैठूंगा, तो मैं वापस चला गया। फिर हेलीकॉप्टर लेकर ही मैं आया था। और मैंने रस्सा डाला और तेरे से कहा रस्सा पकड़ो, लटको, बाहर निकाल दूं, तो भी तू नहीं माना। अब तू डूब रहा है, अब मैं तेरे को डूबता हुआ देखकर हंस रहा हूं कि भक्ति तो बहुत किया लेकिन मूर्ख पूरा है। भक्ति में भी विवेक रखो, अंधविश्वास भक्ति में नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और भगवान जब आएगा मनुष्य के रूप में ही आएगा। भगवान भगवान के रूप में आता ही नहीं है, भगवान मनुष्य के रूप में आता है। कृष्ण भगवान आए थे तो मनुष्य के रूप में थे कि नहीं? राम भगवान मनुष्य के रूप में थे। और कभी परशुराम भगवान उस साधु के रूप में आए थे।
राम गृहस्थ के रूप में आए थे। तुम लोग इतने लोग बैठे हो ना, इसमें बहुत से लोग भगवान के रूप में भी बैठे हुए हैं। ये साधु लोग हैं, इसमें कई साधु भगवान का रूप होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ये भी मत समझना। इसमें कुछ रावण और कंस भी होते हैं, कुछ शूर्पणखा और मंथरा भी होती है, कुछ सीता सती सावित्री भी होती है। मिक्स है, कोई फिक्स नहीं है, मिक्स। पहचानना आपको है कि शूर्पणखा कौन है, सीता कौन है, राम कौन है, रावण कौन है, भगवान कौन है, शैतान कौन है। ये पहचान आपको करना है। और पहचानने का लक्षण भी बता दिया गया। क्या लक्षण है? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अर्थात पुत्र अपने धर्म को छोड़ रहा है, पुत्री अपने धर्म को भूल रही है, बहुएं अपने धर्म का त्याग कर रही हैं, सास ससुर अपने धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं, और माँ बाप भी अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं। धर्म से भ्रष्ट होता हुआ मानव समाज जब विचलित होने लगता है, तब जो ऐसी महान प्रतिभा आती है, सबको ज्ञान दे करके धर्म के रास्ते पर चलने के लिए पुनः शक्ति प्रदान करती है, वही भगवान का रूप होती है। आप तालियां भी बहुत अच्छी बजाते हैं, ट्रेंड हो गए हमारे साथ। बजा के दिखा दो एक बार और जोरदार। थोड़ा खोल करके हंसा भी करो। हाँ, ऐसे फालतू हंसो खाम खा ही। कोई पूछे उनके सत्संग में गए थे, क्या मिला? बोलो पागलपन मिला है, हंसता घूम रहा हूं। हंसते हंसते गाड़ी चलाइए, हंसते हंसते काम कीजिए, हंसते हंसते भोजन बनाइए, प्रसन्न हो करके झाड़ू लगाइए और मुस्कुरा करके कपड़े धोइए। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करो, बर्तन मांजना हो या भोजन बनाना हो, चाय बनाना हो, झाड़ू लगाना हो या खेत में काम करना हो या गाड़ी चलाना हो या ऑफिस में काम करना हो, टेंशन लेकर काम मत कीजिए, तनाव में काम मत कीजिए। सरल स्वभाव से मुस्कुरा कर मंद मंद हंसते हुए अपने काम को कीजिए, तो तुम्हारा काम भी फूल बन जाता है, अन्यथा काम तो पत्थर जैसा वजन हो जाता है। अपनी पेट्रोल पंप पर जाइए तो ऐसा लगे कि मंदिर में आया हो। एकदम टेंशन में भर के मत जाइए। मैनेजमेंट भी ऐसा करिए कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी चोरी चपारी ना कर सके, क्योंकि चोट्टा हिंदुस्तान में बहुत है, सब जगह रहता है। लेकिन याद रखना, ईमानदार भी बहुत लोग हैं, सबके ऊपर संदेह मत करना चोरी का। यहाँ पर प्रथम दिन एक मोबाइल गिर गया था, तो एक बच्चा, 2-3 बच्चे मोबाइल यहाँ दे गए। किसका गिरा? अनाउंस हुआ, उसको मिल गया। कल एक बड़ा सा मोबाइल 10,000 का मोबाइल गिरा, एक महिला को मिला, यहाँ दे गई मुझको, मैंने अनाउंस करवाया, जिसका था उसको मिल गया। इसी को कहते ये राम राज्य है। बिहार को कोई कैसा कहता हो, लेकिन बिहार की परिभाषा बदल चुकी है, बिहार के नर नारी बदल चुके हैं, सबके अंदर समझ विवेक पैदा होता जा रहा है। ही इतने 10-10 हज़ार के मोबाइल गिर जाए, कोई वो देगा? अरे मोबाइल का चार्जर तो लोग चुरा लेते हैं, छोड़ो चार्जर की बात, पुराने चप्पल भी ले जाते हैं लोग। लेकिन जिस मेघौना के सत्संग में इतने कीमती मोबाइल खो जाए और फिर मिल जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और याद रखना, यही लक्षण जो है भगवान का लक्षण है। क्या है? नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा हुआ है, बंद करूं कि और सुनाऊं थोड़ा? हैं? और मेरे ऊपर दया नहीं आती कि गुरुदेव की क्या हालत होगी? दया वया तो नहीं आएगी। आज भी राम उद्गार आज आए थे मेरे पास, आज सत्तू लेकर आए और रसगुल्ला लाए। तो मैंने कहा सत्तू मेरे गुरुदेव के लिए मैं भेजूंगा 1400 किलोमीटर दूर। बोले रसगुल्ला?
तो हमने कहा वो साधु संत खाएंगे। बोले तुम? तो हमने कहा मैं तो प्रेम गुल्ला खा लूंगा। गुरुदेव को ज्यादा ये मीठा उठा भी नहीं खाना चाहिए। प्रेम से मीठी चीज और दुनिया में कोई नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज यदि मैं मेघौना में सत्संग कर रहा हूँ, आश्रम से इतनी दूर आया हूँ, प्रेम की डोरी में खींच करके ही आया हूँ। और ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अनजान जगह में हूँ, ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में भी इस गांव में हम आकर सत्संग कर चुके हैं। सब हमें मिलने वाली आत्माएं ही मिल रही हैं, जो पहले भी मिल चुकी थी अब फिर मिल रही है। ये वह गांव है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए। लेकिन मैं सबसे पूछ लेना चाहता हूं, बिहार में आश्रम बनाऊं कि न बनाऊं? इतनी धीमी आवाज से बोलते हो। तो ताली बजा के दिखाओ दमदारी से।